आतंक का खात्मा तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। जहाँ आतंक है, आतंक तो ख़त्म होना ही चाहिए। ये कोई बोल रहे हैं कि वह एनकाउंटर है, कि योगी जी ने एनकाउंटर कराया है, ये एक साजिशन हत्या है और इसके पीछे उन्हीं के गुर्गे हैं। ये जैसे रावण का वध हुआ, रावण के वध पर कौन मातम मनाता है? उसके परिवार में मातम नहीं मनाते। कंस का वध हुआ, जो आतंक फैला हुआ था, आतंक का साम्राज्य फैल रहा था, आतंक पर वध पर भी इतना विधवा विलाप करना, ये तो उनकी बुद्धि का ही दिवाला निकला है। राजूपाल को मार दिया गया, कितने लोग आए, और जो एक आतंक के आका के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है उनके लिए। जब से योगी जी आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनको मातम करने वालों को, कितने दंगे हुए हैं यूपी में और कितनों का उनके हत्या करने के लिए योगी जी बने हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद लगातार पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर जो आरोपी हैं वो किस गैंग के गुर्गे हैं और आखिर उन्हें किसने मरवाया है, आखिर हत्या के पीछे का कौन है, क्योंकि 3 आरोपी हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कहीं अतीक अहमद की हत्या पर खुशी मनाई जा रही है कि ठीक हुआ, एक आतंक का अंत हो गया, लेकिन कुछ लोग मातम मनाने में व्यस्त हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कुछ दुख प्रकट कर रहा है कि कहीं न कहीं आरोपी की जाति समुदाय देख करके एनकाउंटर या उसकी हत्या कराई जा रही है आज। लेकिन इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हरिशंकर उर्फ भुट्टो खान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। लेकिन आज आपसे एक सीधा सवाल यह है कि अतीक अहमद की हत्या आपके लिए मातम का विषय है या खुशी का विषय है? देखिए, आतंक का खात्मा तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। जहाँ आतंक है, आतंक तो ख़त्म होना ही चाहिए। ये कोई बोल रहे हैं कि वह एनकाउंटर है, कि योगी जी ने एनकाउंटर कराया है, ये एक साजिशन हत्या है और इसके पीछे उन्हीं के गुर्गे हैं जिनको भय था कि हमारा राज खुलेगा जी। तो मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ी साजिश निकलेगी, जो हमारे मतलब आतंक फैलाना चाहते हैं। जब से योगी जी आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनको मातम करने वालों को, कितने दंगे हुए हैं यूपी में और कितनों का उनके हत्या करने के लिए योगी जी बने हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हत्या करेंगे योगी जी? योगी जी तो ये जो आतंकवाद है या आतंक है उसका खात्मा करना चाहते हैं, शांति प्रिय राज्य बनाना चाहते हैं और शांति प्रिय देश देखना चाहते हैं योगी जी। तो मैं तो खूब कहता हूँ, लेकिन आप इसमें गहराई में जाएंगे तो इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा गैंग है जो आप देख रहे थे। अतीक की और असद की जो हत्या हुई तो इसके पीछे हत्या करने वाले 3 वह हैं जो करने वाले शूटर हैं। तो शूटरों के करने से पहले अतीक सिर हिलाकर बातें कर रहे थे और अतीक का जब नाम लेते जब उस पर आए गुड्डू मुस्लिम पर, तो उसके आगे भी कुछ बोलने वाला था, तो उसको आगे बोलने से पहले ही उसको गोली मार दी गई। तो इसलिए तो जांच का विषय है, जांच जब होगी तो ये निकल के आएगा सीधा सा। और मैं उनको कहना चाहूँगा जो ऐसे आतंक के आका के लिए मातम अपनी छातियाँ पीट रहे हैं और जो एक पहले जो एनकाउंटर हुआ था उससे लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसके पति की हत्या कर दी गई। राजूपाल को मार दिया गया, कितने लोग आए, और जो एक आतंक के आका के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है उनके लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कम से कम सोचें समझें तो और सोच समझकर बोलें। देखिए, सवाल इस बात का है कि दिन दहाड़े राजूपाल की हत्या की जाती है, 5 किलोमीटर तक उसे दौड़ा कर गोलियां मारी जाती हैं। यहां तक कि जब पता चलता है अतीक को कि उसकी सांसें चल रही हैं तो ऑटो के अंदर उसको छलनी कर दिया जाता है। आखिर उमेश पाल हत्याकांड, अगर उमेश पाल की दिन दहाड़े सीसीटीवी में जो कैद होता है, बीच सड़क पर उसे भून दिया जाता है, अतीक के गुर्गे भून जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा कभी क्यों नहीं होती है? आतंक के अंत पर यह मातम क्यों? आतंक के मातम ये क्या है? देखिए, बहुत बड़ी एक साजिश है, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसमें इनको ऐसे पाला जाता है और आतंक के लिए इनको तैयार किया जाता है। जब जांच होगी तो ये सारा सब कुछ निकल के आएगा। मैं देख रहा हूँ इस केस में कि उसकी जो बीवी है बीवी ही खुद शाइस्ता, अपने बेटे, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने आखिरी टाइम पे अपने बच्चे का मुंह देखने तक के लिए नहीं आएगी? मिट्टी रखी है, मिट्टी का अपना मुंह देखने के लिए नहीं आई। और दूसरा, जब ये हत्या हुई, हत्या है एक, मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्य है, जो हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या हुई, फिर भी उसकी बेगम को तो आना चाहिए था ना। और सभी इंतजार कर रहे थे कि शाइस्ता अब आएगी, शाइस्ता अब आएगी। दफनाया जा रहा था अतीक को तो भी देख रहे थे लोग कि शाइस्ता के घूम करके शाइस्ता अब आए तो, लेकिन शाइस्ता तो आई नहीं। तो इसके पीछे क्या है ये भी तो सोचें।
एक जो आतंक जो फैलाता है ना, आतंक जो कम पढ़ा लिखा होगा वो आतंकवाद कम फैलाता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा आतंक फैलाएगा। ये तो मैं तो सीधा से कहता हूँ, जो टक्कर दूसरे को टक्कर देता है उसको टक्कर मिलती है। टक्कर खिला टक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, ये तो सीधा सा है। जब हमको जैसा करेंगे वैसा भरना ही है। जन कितनों को अतीम बच्चों को यतीम किया, कितनी पत्नियों को, कितनी उनके बेगमों को, परिवारों की उनको बेवा किया, जैसे आतंक इसने अतीक जैसे आतंक ने। तो आतंक का एक अंत हुआ, तो इसकी तो हमें तो खुशी है। तो बिल्कुल आतंक तो खत्म होना ही चाहिए, और योगी जी चाहते हैं आतंक रहित राज्य। ऐसे सभी राज्यों में ये आतंक का अंत होना ही चाहिए। एक और बात है ना, जैसे ही हत्या होती है उसकी, ऐसे ही चाहे असद का या गुलाम का एनकाउंटर किया जाता है, उसके बाद में तुरंत चाहे अखिलेश यादव वो फर्जी एनकाउंटर बताते हैं। और बात करें उस उधर असदुद्दीन ओवैसी की, कि कहीं ना कहीं कानून खत्म हो गया है, यूपी से कानून का राज खत्म हो गया है, और मुसलमान देख करके अपराधियों का मारा जा रहा है। देखिए, मुसलमान देखकर अपराधियों को मारा जा रहा है, तो दुबे कोई मुसलमान नहीं था। दुबे को कैसे उसको आतंक फैला रखा था, कैसे मारा था, उसको खत्म किया गया। तो ऐसे ही पहले भी आदित्य राणा का भी एनकाउंटर किया, आदित्य राणा को एनकाउंटर किया गया। जो देश के लिए हितकर नहीं है उनको जेलों में रखकर करेंगे क्या? सीधी सी बात है। और मैं अब खुलकर कहता हूं कि योगी जी कोई हत्या नहीं करे, साधु से ना हो कोई कारज हानि, साधु से कोई गलत कार्य नहीं होता। तो योगी जी के हाथ में देश की, ये उत्तर प्रदेश की लगाम आई है, तो सीधा सा है कि आतंक का तो खात्मा होना ही है। और ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं शाइस्ता, क्योंकि अभी इस पूरे केस में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो फरार हैं और पुलिस की पहुंच से दूर हैं। कि इसमें आपको मिली भगत नहीं लगती है कि अब बेटे के मर जाना, बेटे के एनकाउंटर हो जाना और पति का चले जाने के बावजूद अभी शाइस्ता किस चीज़ का इंतजार कर रही है और कहाँ ये आपको इशारा करती है? देखिए, इशारा ये करती है, अरबों खरबों की संपत्ति जो शाइस्ता के अंडर में चल रही थी, वो उसका अब अधिकारी होने वाला था उसका बेटा, उसके बेटे को साफ कर दिया गया। अब गुड्डू मुस्लिम से मिलकर शाइस्ता ये चाहती है कि अपना साम्राज्य बनाए रखे, लेकिन आतंक का हमेशा अंत ही होता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आतंक का अंत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आतंक का हर राज्य से ऐसा खात्मा होना चाहिए और हमारा देश आतंक रहित देश बने। एक और बात है ना, जब हम बात करते हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये सब सरकार की मिली भगत से हो रहा है, आखिर आपको क्या लगता है? क्योंकि जब आईएसआई से संबंध पाए जाते हैं, आखिरी समय में उससे पिस्टल बरामद की जाती है, हथियार को जखीरा पाया जाता है, गोलियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या सरकार का एक नुकसान है, जो एक बड़ा खुलासा हो सकता था उसे पकड़े शिकंजे में रखने के बाद में? इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले थे, जो भी इसके रास्ते में आएगा। एक फिल्म वाली स्टोरी चल रही है, और ये जैसे जो भी रास्ते में आएगा वही साफ कर दिया जाएगा। अगर शाइस्ता भी आती है रास्ते में, तो शाइस्ता भी साफ होगी। और आगे इसकी बहुत मतलब आप डोर देखेंगे तो बहुत ऊंचे तक पहुंची हुई है। ये इंटरनेशनल एक गैंग है, इंटरनेशनल, जो भारत को तोड़ना चाहता है और भारत में आतंक मचाना चाहता है। ऐसे आतंकों की इससे डोर निकलेगा, और ये पूरे आतंक के आका हैं। और जगह जगह पर ये अतीक ही नहीं, पहले भी पूरे में देख रहे हैं, कई लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई जिनकी भैंसों को खोजने के लिए मीडिया पुलिस को जाती थी। आज उनको कहाँ है? वो क्यों नहीं मरवाए योगी ने? चाहते थे योगी उसको, उनको भी एनकाउंटर कर सकते थे। तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आतंक का तो खात्मा होना चाहिए। कानून का राज्य है, कानून से चलना है, कानून से चलेगा हमारा देश, और कानून पर भरोसा करना चाहिए। और जो छाती पीटते हैं और जो विधवा विलाप करते हैं, ऐसा कोई आका ये नहीं था जो भाई जिसने देश के लिए काम किए हों, या कोई अच्छा उसको मेडल मिले हों राष्ट्र के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा, कम से कम अपने आप में सोचें, भारत में रहते हैं तो भारतवासी बने। लेकिन हमने देखा कि अखिलेश यादव ने तो कहा कि फर्जी एनकाउंटर है। उसके बाद में जब रामगोपाल यादव का जो बयान आता है, तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अतीक अहमद एक समाज के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनको सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, यानी कि एक सम्मान के साथ में भाषा का प्रयोग करना और उसे अति सम्मानित बताया जाना, और उसके बाद कहना कि कानून का राज खत्म हो गया। इतना सम्मान क्यों देना? ये सम्मान इसलिए देना है कि एक जो संप्रदाय है उसको खुश रखना। ये वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ही उनको ऐसा किया जाता है कि अगर हम इनको ये नहीं करेंगे, कैंडल मार्च नहीं निकल जाएंगे, तो हमारा वोट बैंक खसक जाएगा। तो ये एक वोट बैंक की राजनीति भी है। दूसरा, ये
इंटरनेशनल एक साजिश है जो आतंक फैलाना चाहता है। आतंकों का खात्मा होना ही है। योगी जैसे अगर मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य में, तो वहाँ से आतंक, अतीक जैसे आतंक का अंत होना ही है। और फिर कहता हूँ मैं बार बार, इसमें योगी जी का कोई वो नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि योगी का हाथ है। ये हत्यारे हैं, हत्यारों की इनको पूछा जाएगा, वो भी अब कस्टडी में हैं, जाँच का विषय है और ये सब जाँच होगी और इसमें निकलने वाला है उसका पूरा गैंग ही निकलेगा। शाइस्ता है और तुम्हारा गुड्डू मुस्लिम है, उसके बाद में और बड़े बड़े आका भी खुलासा होंगे, लेकिन जो भी रास्ते में आता चले जाएगा वही साफ होता चले जाएगा। ये मैं कहता हूँ, देख लेना आपको यही निकलेगा इसमें। देखिए, हमने एक चीज़ और देखी सोशल मीडिया पे, एक हमने देखा कि एक पुराना तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो शायद वो दौर बदल गया कि एक प्रदेश का मुखिया अतीक जैसे माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाता था, शायद योगी ने उस व्यक्ति से भी हाथ नहीं मिलाया और उसका अंजाम ये रहा। ये क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, वोट बैंक की राजनीति है। कुत्ते क्या हैं, वो तो घर में झाड़ू पोंछा भी करेंगे। ऐसे ऐसे भ्रष्ट राजनेता हैं जो एक वोट बैंक को राजी रखने के लिए कहाँ से कहाँ तक गिर जाते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं उन्हें पता नहीं है। मतलब उनको अपना अस्तित्व पता नहीं है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन किसी को खुश करने के लिए नहीं, यहाँ कानून का राज्य है, कानून की तरह चलें और राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। हम सभी हिंदू और मुसलमान सभी एक हैं और एक रहकर देश में रहें और उन्नति करें, हमारा भारत उन्नत बने और सभी उन्नत बने। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे, जो लोग मातम बना रहे हैं, खासतौर पे हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से जब बातचीत करने के लिए जाते हैं, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जब हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से टिप्पणी लेने जाते हैं तो आखिर वो इतना बौखला क्यों जाते हैं अतीक की हत्या पर या फिर असद के एनकाउंटर पर? अपनी बात रखने में सक्षम क्यों नहीं है? ये वाकई में ये बिलबलाहट आखिर इतनी क्यों? देखिए, बिलबलाहट ये है कि पढ़ा लिखा ना होना और दूसरा उसकी बौद्धिक स्तर पर उसकी जांच नहीं करना। जब हम बुद्धि से सोचेंगे, भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक की कोई जाति नहीं होती, आतंक का कोई संप्रदाय नहीं होता। आतंक तो आतंक है। आतंक चाहे मुसलमान करे, चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, वो तो आतंकवादी है। जो आतंक फैलाने वाले हैं उसका हश्र तो ऐसा होना ही है, जो कि सीधी से पहले ही बताया था मैंने, जो टक्कर खिला टक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले। बदी का बदला बद है और खुशी का बदला खुशी मिलेगा। आपको भी ऐसा लगता है कि इसकी हत्या नहीं, वध हुआ है? ये वध हुआ है, हत्या मतलब ये क्या, ये योगी जी ने नहीं करवाया। ये जैसे रावण का वध हुआ, रावण के वध पर कौन मातम मनाता है? उसके परिवार में मातम नहीं मनाते। कंस का वध हुआ, जो आतंक फैला हुआ था, आतंक का साम्राज्य फैल रहा था, आतंक पर वध पर भी इतना विधवा विलाप करना, ये तो उनकी बुद्धि का ही दिवाला निकला है। कम से कम सोचे तो सही कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंक की कोई जाति नहीं है, आतंक ही तो आतंक है। आपको क्या ऐसा भी लगता है, जो बयान विधानसभा में जब कहा था अखिलेश के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कि अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, हम मिट्टी में मिला देंगे? देखो, मिट्टी में तो सभी को मिलना है और मिट्टी में मिलना कोई गुण नहीं है, मिट्टी में मिलाया ही जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो अकाल मृत्यु मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन सभी मिट्टी में तो मिट्टी होना ही है। हम आतंक करके नहीं, हम सज्जनता से अपने जिस पथ के लिए आए हैं उस पथ पर पहुँचें। क्या आप भी मुस्लिम हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम होना अब गुनाह बन गया है, यूपी में मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में मुस्लिम होना गुनाह है या फिर आपको सताया जा रहा है? यूपी एक ऐसा सेफ स्टेट है जिसमें मुस्लिम सेफ हैं। बाकी जो जिनको बिल्कुल ही बुद्धि से पैदल हैं, जो दूसरों की बातों को सुनकर ही कुछ नहीं बोल पाते, जो जवानी नहीं खोल पाते और जिधर का देखें उधर का ही बरसाने लग जाते हैं, वो तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कहीं भी सेफ नहीं है। और यूपी जैसे सेफ स्टेट में तो सभी मुस्लिम सेफ हैं, जो आपको सच में मुस्लिम मानते हैं, जो बाकी दूसरों के देखकर मुंह देखकर भी बोल भी नहीं पाते, मातम मनाते हैं, आतंक पर भी मातम मनाते हैं, तो ऐसों को तो डर लगेगा ही। और उनके लिए तो सब जगह भय का वातावरण है, डरना भी चाहिए। और यूपी में तो खासकर डरना चाहिए, जो आतंक की वो मनाते हैं, आतंक का मातम मनाते हैं। आतंकी की मौत पर, आतंकी की मौत पर ज़्यादा मातम मनाएंगे तो उनको डर लगेगा ही, क्योंकि योगी क्योंकि इस स्टेट में योगी हैं, तो योगी से कोई गलत नहीं होता। मैं भी एक छोटा सा योग करता हूँ, तो योग में एक निर्भय आ जाती है। गीता में कहा है, अभी हम सत्य संशुद्धि,
योग है कर्मसु कौशलम, योग करने से कार्यों में कुशलता आ जाती है। और योगी तो मेरे से कितने बड़े हैं, उन्होंने कितने कितने योग किए हैं और योग के कारण ही एक बागडोर उनको मिली है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत ही योग में बनेगा, इसमें सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत अच्छा उन्नत देश बनेगा और ये आतंक रहित देश बनने वाला है। एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या जैसे लगता है जैसे जिस तरह से रावण का अंत हुआ था उस पर लोगों ने खुशी मनाई थी, कुछ किस प्रकार ये अब लोगों को खासतौर पर यूपी की जनता को खुशी मनानी चाहिए इस वध पर जो आतंक का अतीक के आतंक का अंत हुआ है? इनको तो खुशी का अवसर है, एक आतंक का मतलब आतंक का अंत होना, अतीक का अंत होना। मैं तो कहता हूँ जो परिवारों को देखो कितना खुशी है, आप उनका कभी इंटरव्यू लेके जाना, पीड़ित परिवारों को जाकर देखना, उनको खुशी कुछ सताया गया, जिनकी ज़मीनें हड़प ली गई, जिनकी पतियों को मारे गया, उनकी पत्नियों को बेवा किया गया, बच्चों को यतीम किया गया, आज वो खुश हैं कि हम एक आतंक का अंत हुआ। तो यूपी एक अच्छा आतंक रहित राज्य बन रहा है और योगी जी को खूब खूब धन्यवाद है। और मैं योगी जी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जगह जगह पर कुछ आका हैं जो अपना कानून का सहारा लेकर आतंक फैला रहे हैं। जैसे फिरोजाबाद के एक ज़िले में एक सर्वेश नाम का एक ऐसे ही अतीक का ही गुर्गा होगा, अतीक जैसा ही, वो जगह जगह ज़मीनों को हड़प कर दूसरों को परेशान कर कर ज़मीन माफिया, भू माफिया ऐसों का आतंक फैल रहा है, उसका भी संज्ञान लें और अपने नाम बदल कर सर्वेश यादव, सर्वेश सिंह, सर्वेश गुड्डू, तरह तरह की आइडिया बनाकर उसको अपने पब्लिक को, अपने परिवार को ही पीड़ित किया, इसका भी संज्ञान लें। योगी जी को खूब खूब साधुवाद है और ऐसे योगियों की पूरे देश भर में आवश्यकता है। हर राज्य में एक एक योगी हो तो सभी जो आतंक है वो मिट्टी में मिल ही जाएगा और भारत उन्नत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा।